सभी श्रोता बहनों को नमस्कार और उड़ान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। बहनों, बीते साल का ये आखिरी कार्यक्रम है महिला सभा का और सौभाग्य का विषय ये है कि आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच हैं बिलासपुर की पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारुल माथुर जी। आज हम महिलाओं की विभिन्न समस्याओं पर बातचीत करने जा रहे हैं और उस संदर्भ में एक वृहद दूरदृष्टि रखने वाली एक शख्सियत आज हमारे बीच हैं। बहुत लंबा समय उन्होंने छत्तीसगढ़ में काम किया है। गरियाबंद, मुंगेली, जांजगीर चांपा, बेमेतरा, इन सब जिलों के बाद अब वो बिलासपुर में है और हमें उम्मीद है कि आज इस महिला सभा कार्यक्रम में आज हमारी बहनों की हौसला अफजाई के लिए आप हैं। चलिए आपसे बातें करते हैं आपके अपने व्यवसाय, प्रोफेशन के बारे में और जो आप सोचती हैं इस अंचल की महिलाओं के बारे में। कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सर्वप्रथम धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम के लिए मुझे आज यहाँ पे आमंत्रित किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आप सभी से यहाँ बात करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पारुल माथुर जी। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आपने बहुत समय से इस अंचल में अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, जिले की समस्याओं को देखा है। हालांकि ये कार्यक्रम महिला सभा है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि मुख्य रूप से किस तरह की समस्याएं और चुनौतियाँ आपने महसूस की हैं इस अंचल में कार्य करते हुए। देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो हमारा स्टेट वाकई में एक बहुत ही शांति प्रिय स्टेट और बहुत ही यहाँ के लोग भी जो हैं शांति प्रिय हैं और अच्छे तरीके से यहाँ पे बहुत ही अच्छे माहौल में और अच्छे वातावरण में यहाँ ज़्यादातर जगहों में देखने को मिलता है। अगर हम और नॉर्थ इंडिया के और स्टेट से कंपैरिजन करें, जैसे यूपी या बिहार या और जगह दिल्ली वगैरह में भी, तो वहाँ पे क्राइम रेट्स जैसे हैं उस तरह के क्राइम रेट्स या सेंसेशनल क्राइम यहाँ पे काफ़ी कम है। लेकिन अभी रीसेंट टाइम्स में डेफिनेटली जो चुनौतियां सामने आई हैं पुलिसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें बड़े गैंग्स के द्वारा बड़ी बड़ी कुछ डकैतियां बाहर से आके की जा रही हैं या बाहर का जो लेबर आता है उसके द्वारा भी कई प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली जो डेवलपमेंट के साथ जो चीज़ें बढ़ती हैं, आबादी बढ़ती है, लोगों का आवागमन बढ़ता है, उससे बहुत सारी चुनौतियाँ हैं जो छत्तीसगढ़ में ज़रूर आई हैं। और ऑफ कोर्स हमारा अगर बस्तर का पूरा अंचल देखा जाए तो वहाँ पे नक्सल समस्या की जो एक मेन चैलेंज बना हुआ है, तो वो पुलिस के लिए आज की डेट में छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा चैलेंज है। और गरियाबंद एसपी होने के रूप में ये चैलेंज मैंने भी फेस किया है। वहाँ पे नक्सल समस्या से वो क्षेत्र जूझ रहा है और उसको हैंडल करना बिल्कुल एक अलग तरह का एक चैलेंज था और शहर की पुलिसिंग एक बिल्कुल अलग तरह की पुलिसिंग होती है। आजकल थोड़ा सा और जो इश्यूज बढ़ गए हैं वो लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा है। मतलब हर छोटी बड़ी समस्या को लेकर आजकल ये एक ट्रेंड हो गया है कि उसमें धरना करना या प्रदर्शन, चक्का जाम करना, छोटी छोटी बातों को लेकर कई सौ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो उस वजह से भी पुलिस का बहुत सारा समय लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में भी लग जाता है। बिल्कुल, आपकी अपनी जो बात है जो आपने भी रखी उससे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि कितने व्यापक रूप से आपने चुनौतियों का सामना किया है, चाहे वो ज़िले की बात हो या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बात हो। एक महिला होने के नाते आपने अलग अलग क्षेत्रों पे उन चुनौतियों में अपने आप को साबित भी किया है। और छत्तीसगढ़ की महिलाओं की जहाँ तक हम बात करें तो इस अंचल की महिलाएं बड़ी कर्मठ हैं। जैसा हम देख रहे हैं कि खेती किसानी में भी महिलाएं आगे हैं, कुटीर उद्योगों को भी वही चला रही हैं। यहाँ पर हर पदों पे भी हम देखते हैं कि महिलाएं आगे बढ़कर अपना परचम फहरा रही हैं। लेकिन फिर भी बहुत अधिक पिछड़े इलाके में हम जाएं तो वहाँ पर शोषण है, महिलाओं के साथ बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, वहाँ जागरूकता की कमी है। तो इस पूरे अंचल में काम करते करते आपने क्या महसूस किया कि यहाँ की महिलाएं किस तरह की समस्याओं से गुजर रही हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ की महिलाएं वाकई बहुत कर्मठ हैं। और मैंने तो खुद ये महसूस किया है कि जितना काम महिलाएं करती हैं, भले ही वो घर का काम हो और घर के साथ साथ कोई जॉब हो या बाहर का भी काम हो, तो यहाँ महिलाओं ने अपने आप को वाकई साबित किया है और उनको मेरा शत शत नमन वाकई में। क्योंकि जो परिस्थितियाँ यहाँ पे हैं, कई तरह की आर्थिक समस्याएं हैं और बहुत सारे इलाकों में अभी भी क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, तो लोग बहुत हद तक किसानी पर, खेती पर और इस तरह की चीज़ों पर ही आश्रित हैं। तो उसमें
भी महिलाओं ने भरपूर मेहनत करते हुए, और ये एक बहुत ही कठोर फिजिकल लेबर इसमें रिक्वायर्ड होता है, उसमें भी उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई है। यहाँ जो मैंने एक बहुत बड़ी बात महसूस की वो ये है कि घरेलू हिंसा आज भी हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं अगर महिलाओं से संबंधित शिकायतों की अगर बात करूं तो उसमें से लगभग आधी शिकायतें ऐसी होती हैं जो महिलाएं अपने ही घर में पति के द्वारा या घर वालों के और घर के और मेंबर्स के द्वारा प्रताड़ित महसूस कर रही हैं। खासतौर पे जो शराब पीकर आना घर और महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ मारपीट करना, दुर्व्यवहार करना, और उससे रिलेटेड जो और भी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि जुए की लत लग जाती है तो उसके लिए भी घर से महिलाओं से पैसा लेके जाना। तो ये ऐसी समस्या है कि ये घर के अंदर ही एक बहुत बड़ा वायलेंस है जो हो रहा है, महिलाएं इसको झेल रही हैं। कुछ ही महिलाएं हैं जो खुल के सामने आती हैं, ज़्यादातर महिलाएं मुझे लगता है अभी भी इसको मतलब बिल्कुल बिना कुछ बोले इसको सहती भी हैं। तो उनको ये सहना नहीं है क्योंकि ये मतलब एक बहुत बड़ा अन्याय है, इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा अगर कुछ और समस्याओं की बात करूं तो आज की डेट में अगर जैसे मैं यंग जनरेशन की बात करूं, ख़ासतौर के 15, 16, 17 साल की लड़कियां हैं, ये भी बहकावे में आ जाती हैं। अपनी उम्र को मतलब उतनी परिपक्वता नहीं होती, माइंड की नहीं होती, बॉडी की नहीं होती है, और उस समय में ये लोग इन्फ्लुएंस होके कभी मतलब किसी के साथ भाग जाना, या आजकल ऑनलाइन भी जो आजकल सभी लोगों का फेसबुक पे या और भी कई सारे के सोशल मीडिया पे अकाउंट्स खोलते हैं, उसमें किसी भी अननोन लोगों से दोस्ती करना, उनके साथ बातें करना, उससे एक बहुत ही गंभीर समस्याओं का मतलब शुरुआत वहाँ से हो सकती है। ख़ासतौर पे अगर उनकी फ़ोटोग्राफ्स उन्होंने शेयर करी हैं या ऐसे किसी अनजान व्यक्ति के साथ वो मिलने गई हैं या ऑनलाइन बातचीत कर रही हैं तो वो एक अपराध का शिकार हो सकती हैं। तो ये कुछ नए ट्रेंड्स हैं जो अभी हम लोग महिलाओं और बच्चियों के साथ खासतौर पर देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, महिलाओं की सुरक्षा के बहुत सारे पहलू हैं। घरेलू हिंसा उनको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से असुरक्षित करती है, और नाबालिग बच्चियों की जहाँ तक आपने बात की तो आपके द्वारा चलाया गया एक जो कार्यक्रम है चेतना, जो यूनिसेफ के साथ आपने कई जिलों पे लागू करवाया है, उसके बारे में भी कुछ रोशनी आप डाल सके हमारे श्रोताओं के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रताड़ना होने की शिकार यही नाबालिग लड़कियां ही होती हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए और भी क्या कदम हो सकते हैं, और इस कार्यक्रम के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। ये एक जागरूकता कार्यक्रम था जो कि खासतौर पे जो नाबालिग बच्चे और बच्चियों दोनों के लिए है, 18 वर्ष से कम पॉस्को एक्ट जो लगा है। हम लोगों का मेन उद्देश्य ये था कि जो कम उम्र के बच्चे भी हैं, स्कूल गोइंग बच्चे भी हैं, जिनको अंदाज़ा ही नहीं है कि उनके साथ कोई क्राइम हो रहा है, उसकी शिकायत कैसे करनी है, उसको पहचाने कैसे कि वो क्राइम है, तो उसके संबंध में अवेयरनेस लाने के लिए हम लोगों ने एक ये कार्यक्रम शुरू किया है जो कि अभी चल भी रहा है लगातार। इसमें कई हज़ारों स्कूल कवर किए जा चुके हैं, जिसमें हमारी टीम्स जाती हैं, बच्चों से बातचीत करती हैं कि गुड टच और बैड टच में क्या अंतर होता है। अगर आप किसी तरह का अपने आप को इस परिस्थिति में पाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। हमने टीचर्स और प्रिंसिपल्स को भी अवेयर कराया है क्योंकि उनकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम कई बार केसेस देखते हैं कि स्कूलों में ही इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, स्कूल ड्राइवर्स या ऑटो ड्राइवर्स के द्वारा, कई बार टीचर्स के द्वारा भी इस तरह के क्राइम्स किए गए हैं बच्चों के अगेंस्ट। तो उस तरह के सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, कैसे डील करें। और जब ये केसेस हमारे पास आते हैं तो पुलिस में भी इसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि कैसे हमें बच्चों से संबंधित अपराधों को डील करना है। उसकी एक अलग ट्रेनिंग होती है, तो इसको भी हमने उसका हिस्सा बनाया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी चाहिए कि एक बच्चे से बात कैसे करनी है, उनका बयान कैसे नोट किया जाना है, क्या परिस्थितियाँ होनी चाहिए। तो ये एक इंटीग्रेटेड टाइप का प्रोग्राम है जो अभी काफ़ी सक्सेसफुली कई जिलों में चल रहा है। और बिलासपुर में अब मैं क्योंकि आई हूँ तो इसको और नई तेज़ी से हम लोग इसको और प्रारंभ करेंगे। और ये जो मित्र थाना है जहाँ पर कि हम थोड़ा फ्री होके जा सकें, खास करके महिलाओं के लिए पुलिस थाना जाना माने बड़ी एक चुनौती, बड़ा ही कठिन काम होता है। कोई भी एक सामान्य घर की महिला अपनी किसी भी शिकायत के लिए अकेले पुलिस थाने तक आज भी जाने में हिचकिचाती है। तो ऐसा कोई परिवर्तन हम ला सकते हैं कि वो कम से कम अपनी बात कहने का साहस वो जुटा सकें, चाहे वो घरेलू हिंसा की बात हो या उनकी अपनी सुरक्षा की बात हो या किस तरह के अन्याय की बात हो। जी बिल्कुल, ये एक बहुत आपने इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है कि
आज भी महिलाएं थाना जाना में कहीं ना कहीं हिचकिचाती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और हालांकि अब हर थाने में महिला डेस्क की एक स्थापना हो चुकी है, हर वक्त कोई ना कोई महिला अधिकारी वहाँ उपस्थित होती हैं। बिलासपुर में इनफैक्ट पूर्व में काफ़ी अच्छा प्रयोग हुआ था, जिसमें कि संवेदना कक्ष सभी थानों में इस्टेब्लिश किए गए थे, जहाँ महिलाएं जाकर अपनी बात रख सकती हैं। उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि और बेहतर उसमें क्रियान्वयन हो सके। साथ ही साथ हमारी एक रक्षा टीम यहाँ पे बनाई गई है, जिसमें कई महिला अधिकारी हैं, आरक्षक हैं, और इसमें महिला पुरुष दोनों ही हैं, जो कि अलग अलग स्कूल्स कॉलेजेस को भी विजिट करते हैं। कोई महिलाओं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको भी एड्रेस करते हैं। मगर डेफिनेटली बहुत आवश्यकता है कि हम इन जो फैसिलिटीज़ हैं उनको और भी बेहतर बनाएं, जिससे कि महिलाएं पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए अपनी बात पुलिस को बता सकें। बिल्कुल, बहुत ही संक्षेप में लेकिन बहुत ही सारगर्भित रूप से आपने बहुत सारी बातों को सामने रखा है। आप स्वयं भी घर परिवार की भी जिम्मेदारियां संभाल रही हैं और पुलिस जैसे विभाग की बड़ी ही चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों को भी संभाल रही हैं। आपको क्या लगता है कि महिलाओं की ताकत क्या है कि वो ये सब बड़ी आसानी से कर पाती हैं और अपने आप को साबित कर लेती हैं कि उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है उनकी जो ताकत होती है वो उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी है, उनकी जो अंदर की जो शक्ति है वो अपार है और पुरुषों से कहीं आगे है। मतलब हम अपने आप को ये साबित क्यों करें कि हम पुरुषों के बराबर हैं या ऐसा है। हमें जो भगवान ने शक्तियाँ दी हैं वो बिल्कुल अलग हैं और हम उनसे जो अचीव कर सकते हैं वो भी, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। अपने आप को कभी भी किसी से तुलना करना या किसी से कम समझना ही एक मेंटल मतलब कमज़ोरी हो सकती है, लेकिन अगर हम उस बेड़ियों को तोड़ दें तो कहीं तक भी पहुंचा जा सकता है। अगर मैं हमारे अपने घर की भी बात करूं तो हम लोग 3 बहनें हैं, हमारे कोई भाई नहीं थे, लेकिन बचपन से हमारे पेरेंट्स ने कभी भी ऐसा कोई घर में माहौल ही नहीं था कि भाई नहीं है या मतलब हम लोग केवल लड़कियां हैं। हमारी हमेशा शिक्षा के बारे में, हमें आगे जाके क्या बनना है उसके बारे में ही चर्चा होती थी और पापा मम्मी का भी हमेशा यही वो होता था कि तुम लोग को अपनी लाइफ में कुछ बन के दिखाना है। तो हम तीनों बहनों ने ही आई थिंक अपने अपने फील्ड्स में उसी तरह से काम किया और बहुत मुझे खुशी की बात है कि शादी के बाद भी मुझे अपने ससुराल का, हस्बैंड का पूरा सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से मैं अपने घर के साथ साथ और जिम्मेदारी को भी निभा पाई। तो डेफिनेटली महिलाओं में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें और किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अब इतना ही समय बचा है कि मैं आपसे एक संदेश की गुजारिश कर सकूं। पिछला जो 1 साल या 2 साल था, कोरोना ने हमें हर तरीके से प्रतिबंधित किया है। आने वाला समय भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है। आपने क्या चुनौतियां उस समय झेली और आने वाले समय में आप क्या संदेश हमारे श्रोता बहनों को देना चाहेंगी? कोविड का समय वाकई ही हमारे पूरे दुनिया को इसने झकझोर दिया था और पुलिस के लिए तो ये बहुत ही चैलेंजिंग एक टाइम रहा। लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन कराना, पूरा लेबरर्स का जो उस समय इतना वृहद तौर पर आवागमन चल रहा था, उनकी ट्रेन्स आ रही थी, उन लोगों को प्रॉपर क्वारंटाइन कराना, साथ ही साथ जो नाके पे इतने लोग आ रहे थे उनके लिए हम लोगों ने भोजन से लेके कपड़े, चप्पल, पीने के पानी और हर तरह की व्यवस्था पुलिस ने की, जिसके लिए पुलिस को बहुत सराहना भी मिली। लेकिन हम भी नहीं चाहते कि वो दौर बिल्कुल वापस आए, क्योंकि उस दौर से गुजरे हैं और वहाँ उस समय जो सभी ने किसी न किसी अपने को खोया भी है, बहुत मुश्किल समय से गुजरे हैं। तो आप सभी से यही अपील है कि अब ये जो धीरे धीरे दोबारा बढ़ते हुए क्रम में हम लोग जा रहे हैं नंबर्स के लिए, इसको रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर वैक्सीनेशन के लिए कोई भी छूटा हुआ है तो वो आप लोग अपना वैक्सीनेशन ज़रूर 100% कराएं। अभी रिसेंटली बूस्टर डोज की भी बात हुई है, तो जितने भी एलिजिबल लोग हैं, खासतौर पे जो एजेड लोग हैं, वो अपना बूस्टर डोज भी ज़रूर लगवाएं। 15 से 18 साल के बच्चों का भी वैक्सीनेशन अनाउंस हुआ है, बिल्कुल प्रायोरिटी पर बच्चों की वैक्सीनेशन भी करवाएं। साथ ही साथ मास्क और सैनिटाइज़र संबंधी जो भी, सबको ये रट गई होंगी ये बातें अभी तक, तो इन सब चीज़ों को रिवाइज करने का टाइम आ गया है जी। हम सभी को मास्क दोबारा पहनने का, अगर छूट गए हैं तो वो भी पहनने का टाइम आ गया। बहुत ही अच्छा लगा। आज हमारे बीच थी बिलासपुर की पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारुल माथुर जी, और निश्चित रूप से आपने ये बिल्कुल अपने पूरी बातचीत में ये स्पष्ट कर दिया कि यदि इच्छा शक्ति हो और आत्मशक्ति को केंद्रित करके काम किया जाए तो दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना हम कर सकते हैं। और महिलाओं के संदर्भ में ये कोई अपवाद नहीं है, इंसान के रूप में उनकी पहचान बननी चाहिए और एक अच्छे इंसान के रूप में। आप यहाँ तक आई, आपने समय दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।